दिस आर द क्वालिटी। यही बच्चे तो आगे जाके बल्ले बल्ले करते। चलो गुरु नानक जी की बात मैं कर रहा था, हालांकि बच्चे लोगों की बात और गुरु नानक जी की जब मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मुझे अभी भी याद है। जो इस चीज को न मैं जीता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जीते हैं इस बात को लेके, और जीवन में वो लोग प्रसन्न होते हैं। मुझे नहीं पता कि सक्सेस क्या है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है ना। हर उम्र में हर निर्णय के हिसाब से, हमारे बॉन्ड के हिसाब से ये सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती जाती है। लेकिन जब गुरु नानक जी छोटे थे और जब बच्चे खेलते थे कूदते थे, उस उम्र में गुरु नानक जी एक जगह पे अपने घर के कोने में बैठ के मेडिटेशन करते थे। धीरे धीरे उनकी ये प्रैक्टिस बढ़ने लगी। उनके पिताजी ने देखा कि ये बालक क्या कर रहा है ना। हमको क्या होता है कि बाजू वाला बच्चा साधु बने, हमारा बच्चा साधु ना बने, है ना। बाजू वाला बच्चा आर्मी में जाए, हमारा बच्चा ना जाए, ठीक है। तो एक फादर एक मदर, कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल में क्या होता है कि ये बच्चा सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्या है। तो उनके पिताजी ने एक दिन उसको बोला कि ये ले कुछ रुपये, और ये रुपये कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो। शायद उस वक्त गुरु नानक जी 12-15 साल के हो गए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट इस कहानी का जो की रेफरेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो गुरु नानक जी के हाथ में उनके पिताजी ने कुछ रुपये थमा दिए, और गुरु नानक जी को ये बात उनके दिल में, उनके कान में एक सेव हो गई कि पिताजी ने क्या किया है कि अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना, है ना। इतना ही मुनाफा हो ना हो वो उसकी डेफिनेशन अलग है। तो बाल गोपाल ये बाल गुरु नानक जी चले गए, गांव में गए। तो गुरु नानक जी की दृष्टि कुछ साधु के ऊपर पड़ी जो मेडिटेशन में, साधना में बैठे थे। और गुरु नानक जी ने देखा कि वाह, कितने पवित्र भाव से ये लोग बैठे हैं, और उनकी जो झोली थी आगे वो खाली थी। तो गुरु नानक जी ने क्या किया, उनके हाथ में जो भी पैसे थे वो भाग के उनके फ्रूट लेके आए, कुछ फल लेके आए, और वो जो आगे साधु लोग बैठे थे वहां पर रख दिया। 1-2 दिन कुछ टाइम ऐसा चलता रहा, और फिर गुरु नानक जी के पिता ने उनको पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, क्या किया। तो जब उनको पता चला कि ये पैसा तो ऐसे खाने में दे दिया है, तो उनके पिताजी बहुत ही गुस्से हुए और उनको चपट भी लगाई थी। बट सोचो कहां पर इन्वेस्ट किया उन्होंने इस छोटे से 12 साल के 15 साल के गुरु नानक ने, और वो आज क्या बने। शायद सूफी के वो सबसे पहले और बहुत ही बड़े संत हो गए। उनके बारे में अगर एक एक चीज हम देखें, उनको सुने, उनको समझे, तो शायद उनकी वो पवित्रता उस आयु में हम सबको जो मैसेज दिया वो बहुत ही बड़ा है। और मैं इस बात को बहुत ही दिल से मानता हूं कि गिविंग इज द बेस्ट कम्युनिकेशन। एवरीवन प्लीज नोट डाउन, व्हाट इज द बेस्ट कम्युनिकेशन? नॉट योर इंग्लिश, नॉट योर प्रोफाउंड, जो आप अच्छी तरह से छमटाकीदार इंग्लिश बोलते हो। नो, ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट गिविंग इज द बेस्ट कम्युनिकेशन। वो कुछ चीज की भाव में हो, किसी को रिस्पेक्ट देने की भाव में हो, किसी को समझने की भाव में हो, कुछ भी हो, बट ऑलवेज रिमेंबर गुरु नानक जी ने एक बहुत ही बड़ा, जो मैं समझा हूं, मैं उस पंथ का नहीं हूं, लेकिन मैं उनको बहुत 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 आदरणीय पूज्य करता हूं। और मुझे तो क्या लगता है कि ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर हमने समझ लिया ना, तो हर एक घर में ऐसे गुरु नानक हो सकते हैं, है ना। हालांकि उनके कर्म, उनके डेडिकेशंस, उसके कमिटमेंट, उसके बहुत सारी चीज इस सब को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए साबित होती है। दूसरा भी था कि जब उस जमाने की बात हो रही है, गुरु नानक जी जब उनका जन्म, उनकी पूरी यात्रा, वहां पर तो ये ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ऐसे सब वर्ण थे। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक जी को एक शूद्र ने अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया। एक छोटी सी रोटी और मिर्ची और कोथमीर की चटनी
और गुरु नानक जी इतना चाव से खा रहे हैं। और ये देख के उनकी कम्युनिटी या फिर कुछ वैष्णव लोग ऐसे कुछ थे, क्या कर रहे हो आप इस शूद्र के वर्ण में जाके क्यों खा रहे हो? आओ यहाँ पर कचौरी खाओ, इतने पकौड़े खाओ, अच्छे अच्छे पकवान खाओ, यहाँ पर एक केवल रोटी आप खाते हो। गुरु नानक जी ने अपनी आंखें बंद की, एक हाथ में वो शूद्र की रोटी ली और एक हाथ में वो समोसा कचौरी जो भी था वो लिया, और ऐसे दो हाथों से ऐसे जोर से अपने बल से उसको निचोड़ दिया, और नीचे दो कटोरी रखी थी। तो जो शूद्र की रोटी थी वहां से टपक 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 के वो जो कटोरी थी वो दूध से भर गई, है ना। और यहाँ पर जो कचोरी थी वहां से टपक टपक के खून भर गया। तब गुरु नानक जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि ये मेहनत का पसीने का दूध है और ये कहीं ना कहीं गरीबों का खून है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें गुरु नानक जी के, मतलब जो भी उनकी जर्नी है बहुत ही इंस्पिरेशन वाली चीज है ना। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ भी हुई होगी। जब आप किसी को, जब मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि बाहर जाओ और एक स्ट्रेंजर को हक करो, उससे मिलो, उससे बात करो उसके साथ, एंड 90% लोगों ने क्या किया था, उनके आसपास जो रोड साफ करने वाले वाल्मीकि भाई बंधु थे, जो हमारे देश को स्वस्थ रखते, हम तो बिगाड़ते हैं, हम पढ़े लिखे इस नेचर को खराब कर रहे, रोड को खराब कर रहे, और जो कम पढ़े हैं वही तो सही में हमारे रोड, हमारी सोसाइटी, हमारे सिटी, हमारे स्टेट को साफ कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर क्या मजा आ गई, हमने कभी भी उन लोगों के प्रति ऐसी नजर रखी नहीं थी, लेकिन उन लोगों के साथ केवल 5 मिनट बात करके पता चला कि वो लोगों को यही कंपेशन चाहिए, उनको कोई पैसा कपड़ा लता ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बट दे नीड समथिंग which is coming from here. So that's why I always keep telling giving is the best communication. तो आज गुरु नानक जी के जयंती में आप सभी लोगों को हैप्पी गुरु नानक जयंती। ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी थी या नहीं सुनी थी, जरा बताओ। नहीं सर, पहली बार सुनी है। नहीं सर, पहली बार सुनी आपसे। ये मेरी बेटी ने पढ़ी हुई है, आप बता रहे थे तो ये वो दूध का मुझे बताया इसने। देखो यही है, तो हमसे होशियार कौन है, छोटे बच्चे हैं, और आप उसको डांटते हो कि आप पढ़ते नहीं हो। देखो इतनी बड़ी बात वो पढ़ के बैठी है नीलम जी। स्टोरी बुक उसको दिया था तो वो पढ़ के बैठी है, तो आप समझे, यही तो पढ़ाई है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वो तो टेम्पररी है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन ये है कि हमारे इस भारतवर्ष पे जो इतने बड़े संत उन लोगों ने जन्म दिया, जो बड़े बड़ी बात की, वही हमारे जीवन का एक पथ बन सकता है। ठीक है, मुझे बताओ आप में से कितने लोगों ने दिल से जब भी किसी को हेल्प की हो, अपनी मेहनत की कमाई 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जो भी हो, जब भी दिल से आपने उनकी हेल्प की, उस वक्त आपको अंदर से इतना अच्छा फील हुआ कि उसको आप शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। क्या ऐसा आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? यस सर। ठीक है यस ना। सर, डेफिनेटली। तो फिर तो वो एक्सपीरियंस हमें बार बार करना, जब भी मौका मिले, ठीक है ना, तभी जाके हमें अंदर से मजा आए।